आज आपसे जो बात मैं कहने जा रहा हूं बहुत चिंता का विषय है। आज से लेकर 22 जनवरी के बीच में, और मैं पुख्ता जानकारी के आधार पर कह रहा हूं, आप इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी की अति सक्रियता देखेंगे। एक एजेंसी दूसरे एजेंसी को फाइल देगी, वो पॉलिटिकल फाइल है जो बीजेपी के दफ्तर से आई है। इनकम टैक्स खोजने की कोशिश करेगी कि कहीं छोटा सा भी कुछ मिले, वो ईडी को देगी। ईडीआई सीबीआई के बीच में बंटवारा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का, अमित शाह जी का, मोदी जी का चाल, चरित्र और चेहरा। 22 जनवरी में इसलिए कह रहा हूं, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या, लेकिन उससे पूर्व देश के अलग अलग राज्यों में ये इन तीनों एजेंसीज को काम पकड़ा चुके हैं। आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने आज बीजेपी पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी तक, जब तक राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा, तब तक पूरे देश में जो विपक्षी पार्टी है, यानी कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन है, उनके नेताओं के घर ईडी, सीबीआई की रेड होगी, जिसको लेके अंदेशा जता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि ये 22 जनवरी तक सभी विपक्षी दलों के घर धावा बोलने वाले हैं। क्या कुछ कर रहे हैं मनोज, हम आपको सुना रहे हैं। आने के पीछे एक खास वजह है। राष्ट्रीय जनता दल अपने जन्म काल से भारतीय जनता पार्टी के संकीर्ण विचारों, उनके ध्रुवीकरण की राजनीति, उनका मनोवाद के साथ नैसर्गिक संबंध, उसके खिलाफ लड़ता रहा है। हमने कभी तराजू पे तौल के लाभ हानि के आधार पर अपनी राजनीति नहीं की कि तराजू में जो पल रहा हमें दिखा पड़े भारी, उधर चले जाओ। आज आपसे जो बात मैं कहने जा रहा हूं बहुत चिंता का विषय है। आज से लेकर 22 जनवरी के बीच में, और मैं पुख्ता जानकारी के आधार पर कह रहा हूं, आप इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी की अति सक्रियता देखेंगे। एक एजेंसी दूसरे एजेंसी को फाइल देगी, वो पॉलिटिकल फाइल है जो बीजेपी के दफ्तर से आई है। इनकम टैक्स खोजने की कोशिश करेगी कि कहीं छोटा सा भी कुछ मिले, वो ईडी को देगी। ईडीआई सीबीआई के बीच में बंटवारा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का, अमित शाह जी का, मोदी जी का चाल, चरित्र और चेहरा। 22 जनवरी में इसलिए कह रहा हूं, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या, लेकिन उससे पूर्व देश के अलग अलग राज्यों में ये इन तीनों एजेंसीज को काम पकड़ा चुके हैं। ये पॉलिटिकली नहीं लड़ना चाहते, ये पॉलिटिकली नहीं लड़ सकते, ये पॉलिटिकली लड़ने में नाकामयाब रहे हैं, असफल रहे हैं। बिहार 2015 एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहता हूं कि हमें पुख्ता जानकारी है कि बिहार, झारखंड, बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्य, निशाने पे कौन होंगे? तेजस्वी यादव। निशाने पे कौन होंगे? वहां बंगाल में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। निशाने पे कौन होंगे? अरविंद केजरीवाल। निशाने पे कौन होंगे? इन सारे राज्यों में जो भी बीजेपी का विरोध कर रहे हैं वो निशाने पे होंगे। केस मुकदमे में मेरिट नहीं देखा जा रहा है। 4 महीने उलझाने की साजिश है, जनवरी से लेकर के अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक 4 महीने। उसके बाद आपको कोई खबर नहीं मिलेगी कि फलाने मुकदमे का क्या हुआ, लेकिन इन 4 महीने आपको भी उलझा के रखा जाएगा। आपको एजेंडा आएगा, कोई जोशी साहब है वहां पीएमओ में बैठे हुए, वो एजेंडा देंगे आज रेड पड़ने वाली है, 48 घंटे यही खबर चलाओ। मैं सिर्फ आपके माध्यम से केंद्र की सरकार को भी कहता हूं कि जिन एजेंसी से आप ये काम करवा रहे हैं, उन्हीं एजेंसीज ने
क्योंकि वहां कुछ ईमानदार लोग भी हैं ना, वो सिर्फ आपकी तुड़ ही नहीं बजाएंगे। उन्होंने भी कहा है कि सर ऐसा ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पूर्व इन तमाम एंटी बीजेपी महत्वपूर्ण चेहरों को उलझा के रखो। और ये मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं, चलाइए, छापिए। ईडी, आईटी, सीबीआई के अधिकारियों ने, उच्चतर से लेकर निम्नतम कर्मचारियों ने कहा है कि सर ये लोग आप लोगों को उलझा के रखेंगे तमाम राज्यों में। तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ उसी सत्ता और प्रतिष्ठान को ये कहना चाहता हूं कि डर और खौफ की राजनीति में हार आपकी ही होगी। कौन से राम मर्यादा पुरुषोत्तम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो? कभी पढ़ा भी है कि राम का चरित्र क्या था? फिर आपको शर्म आएगी, आप खुद प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाओगे। संकल्पना क्या है? राम राज्य में ये नहीं हुआ करता था। अब बात करते हो राम राज्य की, और दूसरी तरफ कभी हेमंत सोरेन को उठा लो, तेजस्वी यादव को उठा लो, केजरीवाल साहब को उठा लो, भगवंत मान को उठा लो, अभिषेक बनर्जी को उठा लो, तमाम दलों के जो लोग बोले उनको उठा लो। उठा लो क्यों? 4 महीने निकल जाने दो, चुनाव हो जाने दो। तो अगर इस प्रकार से आपने सोचा है तो आपके माध्यम से मैंने जानबूझ के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि जो कोई भी अधिकारी पर्चा लेकर के कल से ही घूमने वाले हैं, सावधान हो जाए। इस तरह की राजनीति का उपकरण आप बन रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, बीजेपी के हाथ में, बीजेपी के दफ्तर से गाइडेड हो रहे हैं। आप फिर जानते नहीं इन दलों के चरित्र, खास तौर पर मैं अपने दल की बात करूं। तो आपने सुना कि राज्यसभा सांसद मनोज झा ने एक कहा है कि हमारे पास पुख्ता जानकारी है, क्योंकि जो अधिकारी रेड मारते हैं उन्हीं में से कुछ लोग सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं। वही लोग सूचना दिए हैं कि अब हम लोग को प्रेशर आ रहा है कि आप लोग जितने इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं उनके घर ईडी हो, सीबीआई हो या आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी जल्द से जल्द करें, क्योंकि ये 4 महीना जो लोकसभा चुनाव का बचा हुआ है उसमें सभी नेता उलझे हुए रहें। जिसको लेके मनोज झा ने अंदेशा जताया है कि कहा है कि अब हम लोग कल से ही अलर्ट मूड में हैं, क्योंकि ईडी, सीबीआई कभी भी हमारे यहाँ आके या हमारे दल के जो शीर्ष नेता हैं उनके यहाँ आके छापेमारी करेंगे और उनको तबाह करने की बात करेंगे। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।